सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, बात करते हैं गेहूं की फसल में फंगीसाइड क्यों डालें और कब डालें। किसान भाइयों, आज का जो दौर है, इस दौर में किसान लगातार फसल की एक कटाई के बाद दूसरी फसल की बिजाई कर देता है। हमारी जो ज़मीन है उसको कभी भी हम सूखे के अंदर ज़्यादा हम जुताई नहीं कर पाते, या एक फसल से दूसरी फसल की बिजाई के बीच में हम कोई भी जो समय का अंतराल वो नहीं दे पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो फंगस ज़मीन में हो ज्यों की त्यों बनी रहती है, और वो फंगस फिर हमारी आने वाली जो फसल है उस फसल के अंदर भी अपना अटैक करती है, आक्रमण करती है, जिससे हमारी जो फसल है उसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती। जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती तो फुटाव नहीं होता, टिलरिंग कम होती है, फसल अच्छे ढंग से क्लोरोफिल के साथ वो अपनी बढ़वार नहीं लेती है। आज हम गेहूं के खेत में खड़े हैं और इस खेत के अंदर जैसे जब भी बिजाई की गई गेहूं की, तब किसी भी अच्छे फंगिसाइड से, जिसकी हम बात करते हैं स्प्रिंट के साथ, इसका बीज का उपचार किया गया। उसके बाद इस गेहूं की बिजाई की गई और आप देख सकते हैं कि बिना इसके अंदर कोई पहला पानी अभी तक इस किसान ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अच्छी बढ़वार की ओर ये फसल है, फुटाव की ओर भी ये चली हुई है। किसान भाइयों, किसी भी फंगिसाइड का जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो आप फंगिसाइड आप अपने गेहूं की फसल के अंदर एक बार ज़रूर डालें, क्योंकि हमें धान की बिजाई के बाद उसकी कटाई होने के बाद हमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला कि हम हमारे खेत की जुताई कर पाएँ, तो वो जो फंगस है वो ज्यों की तो हमारी ज़मीन में बनी हुई है, और वो अब जो हमारी गेहूं की जो फसल है इसके अंदर भी वो नुकसान करेगी। अब बात करते हैं कि कौन सा हम फंगिसाइड डालें। किसान भाई, ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप जैसे कार्बोडिजम की बात करते हैं, कार्बोडिजम 50% अगर आप गेहूं की फसल के अंदर डालते हैं। जैसे हम बात करते हैं बेनफिल की, जो इंडोफिल कंपनी का है, या बाउंस्टिन है, उसको भी हम डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो स्प्रिंट को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि स्प्रिंट के अंदर 50-25 यानी कि मैनकोजेब 50 और कार्बोडिजम 25% है। दूसरी बात, इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है, WS फॉर्मुलेशन में है। WS फॉर्मुलेशन में तो जो बहुत जल्दी अपनी क्रिया करता है और फंगस को रोकथाम के साथ साथ हमारी फसल को एक अच्छी बढ़वार देता है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, और जड़ें ग्रोथ करती हैं तो हमें जो ज़मीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, या जैसे हम बात करते हैं DAP वगैरह नीचे बिजाई की हुई है, NPK डाला हुआ है, कुछ किसान भाई सल्फ़र वगैरह डालते हैं, जिंक वगैरह, अगर जड़ें अच्छी हैं, गहरी हैं, ज़्यादा जड़ें हैं, तो जल्दी जो ज़मीन में दिए हुए पोषक तत्व हैं उसको उठा लेती हैं और अच्छी बढ़वार के साथ गेहूँ की उपज आगे बढ़ती है। अच्छी टिलरिंग होती है, अच्छा फुटाव होता है, और जब गेहूँ की फसल वो स्वस्थ होती है, हीमोग्लोबिन अच्छा बना रहता है, तो किसान भाइयों इससे क्या होगा, हमारी उपज बढ़े ही बढ़ेगी। दूसरी बात करते हैं किसान भाइयों, बहुत सारी खेतों में ऐसी समस्या आती है जो लास्ट में उकासा वगैरह आता है। वो किस कारण से आता है कि जड़ें अच्छी ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाएँ, ज़मीन में पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं उसको हमारा पौधा नहीं ले पाता। अगर हम किसी भी अच्छे फंगिसाइड का, जैसे हम बात करते हैं स्प्रिंट की बात करते हैं, स्प्रिंट अगर हम खेत में डाला है तो उससे जड़ें ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, और जब पौधे को ज़रूरत होगी, जब पौधा निसारे की ओर जाएगा या जो हमारी फसल पकने वाली होगी, तो जड़ें अगर ज़्यादा विकसित हैं तो वो ज़्यादा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की पौधों की ज़रूरत होती है, तो वो उठा पाएंगे, और पोषक तत्व उठाएगा तो हमारा जो पौधा हो नहीं मुरझाएगा, मरेगा नहीं, वो काफ़ी हद तक संघर्ष करता रहेगा, तो जिससे हमारी उपज अच्छी होगी। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि फंगिसाइड डालें कब। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे खेत के अंदर पहला यूरिया देते हैं पहले पानी के आगे, कोई 30 किलो देता है, कोई 25 किलो, तो आप उसके अंदर भी 400 ग्राम स्प्रिंट या कोई और फंगिसाइड, जिसको आपको बहुत ज़्यादा आपका विश्वास बना हुआ है, उसको आप आगे ले सकते हैं। अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा लेकर उसको आप आगे डाल दें और फिर पहली सिंचाई करें। तो जो गेहूं के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में देखा कि पीलापन आ जाता है, या पानी खड़ा हो जाता है, उस वजह से पीलापन आ जाता है, तो वो इस तरह की समस्याएं नामात्र की आपको देखने को मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। अगर आप उस समय नहीं डाल पाए हैं तो जो पहला पानी देने के बाद जब हमारी ज़मीन के ऊपर पाँव जमना शुरू हो जाता है, तो पाँव जमना शुरू, हम उसके ऊपर यूरिया डालते हैं। तो यूरिया जब डालते हैं उसके साथ भी आप 400 ग्राम स्प्रिंट, अगर आप पहले नहीं दे पाए हैं तो 400 ग्राम स्प्रिंट या 400 ग्राम आप कार्बोडिजम, जिसको हम बेनफिल या बाउंस्टिन की बात करते हैं,
या कुछ किसान भाई 6312 के ऊपर, जैसे कंपेनियन है, साफ है, इसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो आप आधा किलो, अगर आप 6312 लेते हैं तो आप आधा किलो, अगर आप स्प्रिंट या कार्बोडिज्म 50% जिसकी बेनिफिल या बाउंसटिन की बात करते हैं तो आप 400 ग्राम प्रति एकड़ पहले यूरिया के साथ आप ऊपर भी दे सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा फुटाव आपकी गेहूं की फसल के अंदर होगा, गेहूं की फसल पीली नहीं होगी और जल्दी अपना हीमोग्लोबिन यानी कि हरा रंग लेते हुए बढ़वार की ओर चलेगी और बहुत ज़्यादा टेलरिंग के साथ आगे बढ़ेगी और अच्छी फसल आपकी होगी। तो किसान भाई ये बात करते हैं कि हम फंगिसाइड डाल लें और क्यों डालें। इस वजह से ज़मीन के अंदर जो फंगस है वो हमारी फसल के ऊपर नुकसान न कर पाए, इसलिए हमें गेहूं की फसल के अंदर भी किसी अच्छे फंगिसाइड का चुनाव करते हुए डालना चाहिए। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे। तो किसान भाई आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि पहले यूरिया के ऊपर हम कौन से पोषक तत्व अपनी गेहूं की फसल को दें ताकि हमारा उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ हो, अच्छा उत्पादन हो, हमारी जो फसल है वो अच्छी हो, हमारी आय बढ़े। इसी के साथ हम इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट में अपने विचार देंगे कि आप कौन से फंगिसाइड का आपकी गेहूं की फसल के अंदर प्रयोग करते हैं ताकि और किसानों को फ़ायदा हो। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।